बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस 3.2 को 3 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था वो यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से था। नेक्स्ट हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। देन आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम उस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप वो दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टेटमेंट्स के हैं। तो स्टेटमेंट्स में अगर आपको बोथ देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, और अगर और या आइदर देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है ये यूनियन को शो कर रहा है। तो ये चीज़ें आपने वहां पे नोट करनी है। और अगर तीनों की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि तीन चीजें हैं या दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों के बीच में इंटरसेक्शन पाया जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है। अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं यानी ए और बी हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह जिस तरह आपने दो एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला यूज किया, इसी तरह आपके पास तीन एलिमेंट्स का फॉर्मूला भी बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे ए यूनियन बी था ना, दो एलिमेंट्स थे, यहाँ पे तीन एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे दो थे ए और बी, यहाँ पे ए बी सी प्लस हो रहे हैं। और फिर जितनी दफा भी इंटरसेक्शन आएगा यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तीनों को आप देखें इन्होंने अरेंज किया और माइनस के साइन ही लगाए। लेकिन जब आपके पास इंटरसेक्शन अगेन आया तीनों का, तो फिर क्या हुआ? इसके साथ प्लस लग गया। ये आपने यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड कंसेप्ट, ओनली का। ओनली का मतलब है अगर आपने एक ही एलिमेंट को देखना हो, एक ही एलिमेंट के यूनियन या इंटरसेक्शन एक ही एलिमेंट का देखना हो, तो फिर आपको जब वो क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी ये वाला कंसेप्ट वहां पे यूज हो रहा है। जैसे आपने एक एलिमेंट है ए, इसका आपने आंसर निकालना है, तो इसका आप जहां जहां पे उस सारे इन सारे के अंदर जहां जहां ए आ रहा है उसको आपने यूज कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके हवाले से उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स। कितने हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं? 55 स्टूडेंट्स हैं। अब ये आपने नोट करना है, आपने देखना है कि क्या है ये आपके पास टोटल टोटल सीक्वेंस है आपके पास। ये क्या है? सीक्वेंस है, यूनियन है। ठीक है, यूनियन आ गया। साथ साथ देखें 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, और 30 जो हैं बीच में से उनको खेलना पसंद है हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इसी के साथ साथ हर स्टूडेंट को कम अज कम एक खेल खेलना पसंद है। कम अज कम एक खेल खेलना पसंद है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई भी खेल ना पसंद हो खेलना। और लास्ट जो स्टेटमेंट है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। अब आप बताएं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों खेल खेलना पसंद है। अब जैसे उन्होंने कहा ना कि 34 तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं, और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको एक भी खेल खेलना पसंद ना हो। तो फिर बताएं कि दोनों खेल किसको पसंद होंगे। तो ये आपने नोट करना है। अब सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं, देन हम इसके ऊपर जो फॉर्मूला होगा वो अप्लाई करेंगे। याद रहे इसमें जस्ट दो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, जस्ट टू एलिमेंट्स यूज हुए हैं। एक को हम ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को हम बी का नाम दे देते हैं, या इस तरह भी आप लिख सकते हैं सी और एच। एक को सी का नाम दे दें, दूसरे को एच का नाम दे दें। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने कहा कि सी जो है वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और एच वो हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। अब देखें कि नंबर ऑफ सी यानी क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितने हैं? 34। और नंबर ऑफ एच यानी हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 30। ये मेरे पास आ गए दो तरह के। और मैंने आपको क्या बताया था? 55 स्टूडेंट। जब टोटल की बात होगी तो उसका मतलब है ये यूनियन है। तो इसका मतलब है ए सी यूनियन एच जो है वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास 55। अब आप गौर करें यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा? जस्ट टू एलिमेंट्स वाला मैंने आपको बताया था। वो फार्मूला हमें यहाँ पे एक दफा देख लेते हैं। जहां पे ए है वहां पे सी रखें,
जहाँ पे बी है वहाँ पे एच रखें, क्योंकि हम क्रिकेट और हॉकी की बात कर रहे हैं, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस फॉर्मूला को चेंज करके लिखा है। चेंज करने से मुराद ये है कि ए की जगह सी लिखा और बी की जगह एच लिखा है। अब जो जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं उन सब की मैं पुटिंग कर दूंगी। जैसे कि सी यूनियन एच, क्या ये है हमारे पास? यस। 55 है, इसको यहाँ पे पुट कर दें। 55 इज इक्वल टू, क्या नंबर ऑफ सी अवेलेबल है? यस, 34। 34 प्लस नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू 30 माइनस, ये नहीं है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि यही हमें बताएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। बोथ मैंने आपको बताया था, बोथ किसको शो करता है? इंटरसेक्शन को शो करता है। तो इसका मतलब है कि क्या हमें इससे ये पता लग जाएगा, क्या हम जब इसको फाइंड करेंगे तो हमें ये वाली लाइन क्लियर हो जाएगी? यस, क्योंकि हमें पता है कि बोथ इंटरसेक्शन के इक्वल ही होता है। तो इसका मतलब है अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे। 55 34 प्लस 30 इज इक्वल टू 64। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। अब यहाँ पे देखें, ये 64 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे। 55 माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। अब इन दोनों को आपस में माइनस करें तो देखें हमारे पास क्या आंसर आता है? -9। -9 इज इक्वल टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जो एन नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एज है वो किसके इक्वल आया है? 9 के। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बोथ गेम्स यानी कि दोनों गेम्स खेलना पसंद है। आप इसके लिए स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि 9 स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम्स। ठीक है, इस तरह आप लिख लें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो चुका है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं, देन इसके डाटा को राइट करते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, एक ग्रुप है उसके अंदर 500 एम्प्लॉयज हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 और बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी कि 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। तो हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस, कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास कंसेप्ट आया 3 एलिमेंट्स का, क्योंकि 3 एलिमेंट को यूज किया गया है, एक उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। तो हमारे पास 3 है। मैं यू जो है उसको इसी तरह उर्दू वाले के लिए यूज करूंगी, और इंग्लिश के लिए ई यूज कर लूंगी, पंजाबी के लिए पी यूज करूंगी। आपने सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ना, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने लिखना है सेट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हु कैन स्पीक उर्दू, हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हु कैन स्पीक पंजाबी। तो सेट्स आपने इस तरह, या अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ कि नंबर ऑफ उर्दू, उर्दू वाले कितने हैं? 250। नंबर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश वाले कितने हैं? 150। इसी तरह नंबर ऑफ पंजाबी, वो कितने हैं? 50। ठीक है, ये आ गया। आप देखें इंटरसेक्शन, मैंने आपको बताया था बोथ के लिए आपने क्या यूज करना है? इंटरसेक्शन यूज करना है। ये दोनों बोल सकते हैं ना, 40 उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तो उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन क्या आएगा? उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन है 40। अब देखें 30 किसका आई है? इंग्लिश और पंजाबी का। तो नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी इज इक्वल टू 30। आगे देखें, ये हो गया एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो ये आ गया उर्दू और पंजाबी का इंटरसेक्शन, और ये किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। ये तो हमारे पास हो गया सारा डाटा। अब हमने फाइंड करना है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। हमने सारी लैंग्वेजेस का बताना है कि सारे कौन बोल सकता है। बोथ, बोथ और ऑल, ऑल का मतलब है तीनों और बोथ का मतलब है दोनों।
तो दो यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे हम बोथ का दोनों इंटरसेक्शन लेते हैं ना, ऑल का मतलब है तीनों का इंटरसेक्शन, तो ये हमने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला देख लेते हैं। मैंने आपको ए बी सी के हवाले से ये फार्मूला सिखाया था। अब हम इसी तरह यहाँ पे यू उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी लिखेंगे, यानी कि यू ई और पी, इन सारों की जगह इसी तरह यू ई पी, ए की जगह यू, बी की जगह ई और सी की जगह पी, तीनों हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने फार्मूला को चेंज करके लिखा है, यानी कि उसके एलिमेंट्स के जो नेम हैं उनको चेंज करके यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो जो हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनको यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो नहीं है उनको एज इट इज लिखें। अब यहाँ पे देखें आपके पास टोटल कितने एम्प्लॉय थे, 500, यानी कि जो यूनियन है ये वाला, ये आपके पास किसके इक्वल है, 500 के इक्वल है। ये भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि नंबर ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी इज इक्वल टू किसके है, 500 के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा 500, क्योंकि ये टोटल है तो हम इसको लिख लेते हैं 500। देन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनियन उर्दू, उर्दू जो बोल सकते हैं, अब वो कितने हैं, 250। इसी तरह प्लस इंग्लिश वाले देखें कितने हैं, 150 प्लस 50 माइनस ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये है 40, और माइनस ये किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है, माइनस ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ये हमारे पास नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ऑल वाला कंसेप्ट आ गया है, ऑल हमारे पास आ जाएंगे और सबका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन ही, और यही हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब हम सबको कैलकुलेट कर लेते हैं आपस में और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इन सबको कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आता है 370। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 370, और माइनस सॉरी प्लस एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 500। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम 500 में से 370 को माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 130। तो नंबर ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 130। इसका मतलब है कि 130 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, उर्दू भी, पंजाबी भी और इंग्लिश भी। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 130 कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, आप इस तरह इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट का इवेंट चल रहा है और 19 पीपल वेयर ब्लू शॉर्ट्स। 19 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहनी हैं, 15 ने ग्रीन और 3 ब्लू एंड ग्रीन, और 3 ने ब्लू और ग्रीन दोनों पहनी हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ, मैं जो ब्लू शॉर्ट्स है ना उनको मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, और जो ग्रीन है उनको क्या, जी से काट लेती हूँ। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ब्लू जो हैं वो मेरे पास कितने हैं, मैं साथ साथ डाटा लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और नंबर ऑफ ग्रीन जो है वो मेरे पास क्या है, 15, और 3 ब्लू और ग्रीन दोनों हैं, यानी कि नंबर ऑफ ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन इज इक्वल टू 3। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, और 4 ने ब्लू कलर की शर्ट्स पहनी हुई है और एक कैप भी पहनी हुई है, जो कि हमारे पास थर्ड इसकी एलिमेंट है। और अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे सी से, कैप को। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, ये ब्लू शर्ट्स है ना, तो ये इसको भी हम बी से रिप्रेजेंट कर देंगे और लिखेंगे कि ये कितने हैं, 4। ये हमारे पास आ गए 4। एंड 2 वेयर्स अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, और 2 ने एक कैप पहनी हुई है और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, तो इसका मतलब है ग्रीन जी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सी कैप इंटरसेक्शन जी ग्रीन इज इक्वल टू 2। लास्ट हमारे पास क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर, आप देखें आइदर आ चुका है, आइदर का क्या मतलब होता है, यूनियन। आ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। इसका मतलब है कि इन सब का यूनियन क्या है, 25 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप इज इक्वल टू 25।
हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई हैं। नंबर ऑफ ब्लू भी हमें दिया गया था, ग्रीन भी दिया गया था, लेकिन हमें नंबर ऑफ कैप नहीं दिया गया, इसको हमने फाइंड करना है। अब हम फॉर्मूला को यूज करते हैं, जहां पे ए वहां होगा वहां पे बी रख लेंगे, जहां पे बी होगा वहां पे जी रख लेंगे, जहां पे सी होगा वहां पे सी रख लेंगे, यानी कैप को रख लेंगे। तो ये तीनों का फॉर्मूला हम पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन हम जो इसके अंदर पुटिंग करनी है वो कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। अब हम इसके अंदर पुटिंग करते हैं। इस क्वेश्चन की एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको जब इसका आंसर आ जाएगा फिर बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, ये आ गया। ये किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है, ये 15 के इक्वल आ गया। प्लस नंबर ऑफ सी हमने फाइंड करना था, ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस ये किसके इक्वल है, 3 के, ये आ गया 3। माइनस ये किसके इक्वल है, 4 के। माइनस ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के। और ये हमारे पास लास्ट रह गया, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखें, जो बात मैं आपको बता रही थी ना, वो क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे ये दिया जाता तो फिर इसका नंबर ऑफ कैप का आंसर आ जाता, लेकिन चूंकि आपके पास ये भी नहीं दिया गया तो इसका आंसर नहीं आता। आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या आंसर आएगा ये देखें, 25 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं सब नंबर्स को, तो हमारा आंसर आता है 25 प्लस एन सी प्लस एन, और ये आ गया बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब ये देखें 25 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे कि ये किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ कि नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। चाहिए तो ये था कि इस नंबर ऑफ कैप्स का सेपरेट आंसर आता और हमें बताता कि कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई हैं, लेकिन इसका आंसर ऐसा क्यों नहीं आ रहा। इसकी वजह मैंने अभी आपको बताई कि अगर हमें ये एक दिया जाता तो फिर ही हम इस नंबर ऑफ कैप का आंसर निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने हमें क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब है हमारा आंसर इसी वजह से गलत आया है। अब ऐसा हो सकता है कि अभी ये आपको पता है कि ये न्यू बुक्स आई हैं, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, जाहिर है वो नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये ऐसे ही रहेगा, इसका आंसर यही आएगा। जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता तब तक आपका नंबर ऑफ कैप्स का आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और वहाँ पे 17 जो बैठे हुए हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ट्रेनिंग सेशन के अंदर, उसमें 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या स्टूडेंट्स ही कह लें, तो उन्होंने उनके पास क्या है, 17 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स हैं, 11 के पास टैबलेट्स हैं, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट्स दोनों हैं, और 6 के पास लैपटॉप और बुक्स भी हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स आ गए। तो हम साथ साथ लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ लैपटॉप वाले को हम एल से कंसिडर कर लेंगे, और इसी तरह टैबलेट्स को टी से कंसिडर कर लेंगे, और बुक्स को बी से कंसिडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने हैं, 17 हैं। इसी तरह नंबर ऑफ टैबलेट्स कितने हैं, 11 हैं, और 9 के पास दोनों हैं, तो हम इस तरह कर लेंगे, नंबर ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन टी, और वो किसके इक्वल हैं, 9 के इक्वल हैं। 6 के पास क्या है, लैपटॉप और बुक्स दोनों हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ लैपटॉप और इंटरसेक्शन बुक्स इज इक्वल टू 6। और हमारे पास क्या है, एंड 4 हैव टैबलेट्स एंड बुक्स, तो 4 के पास क्या है, टैबलेट्स और बुक्स, ये आ गया। और हमारे पास क्या है, 8 हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 के पास सारी आइटम्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लैपटॉप, इसी तरह इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी सबके पास हैं, ठीक है, ऑल के पास है, तो ये किसके इक्वल आ गया है, हमारे पास 8 के इक्वल आ गया। और हमारे पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स एंड बुक्स इज 35। टोटल का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, जब टोटल आ जाएगा तब भी वो यूनियन ही रहेगा, तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ लैपटॉप यूनियन टैबलेट यूनियन
books is equal to 35. How many participants have books? हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स नहीं दिया गया, तो हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ बुक्स हमने फाइंड करनी है। अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अब हम इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है 35 के इक्वल था यूनियन वाला, ये 35 आ गया है। नंबर ऑफ एल किसके इक्वल था, 17 के इक्वल था, प्लस नंबर ऑफ टी किसके इक्वल था, 11 के इक्वल था। नंबर ऑफ बी हमने फाइंड करना था, ये एज इट इज लिख दें, माइनस नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन टी किसके इक्वल था, 9 के इक्वल था, माइनस इसी तरह ये किसके इक्वल है, 6 के, माइनस ये किसके इक्वल है, 4 के, ये वाला, ठीक है, 4 के इक्वल हो गया, प्लस और ये हमारे पास किसके इक्वल है, यूनियन वाला 35 के, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है ना, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वाला है और वो 8 के इक्वल है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये इंटरसेक्शन है। आपको अब फॉर्मूला तो याद हो गया होगा कि लास्ट पे इंटरसेक्शन आता है, स्टार्ट में यूनियन आता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सब को आपस में सॉल्व करने से क्या आता है, तो हमारे पास आंसर आता है 7 प्लस नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 35 के साथ 7 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स। इसको माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है कि 18 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉय। एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर 150 एम्प्लॉयज हैं। लेबल्ड 1 to 150। लेबल्ड का मतलब यह है कि जैसे हमारी अटेंडेंस लगती है ना, और हम सब के सीक्वेंस में रोल नंबर एक सीरीज से चलते आते हैं रोल नंबर्स, इसी तरह उनको भी इसी तरह लेबल किया गया है सब एम्प्लॉयज को। आगे क्या है कि रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। अब वो जो सारे के सारे है ना 150 एम्प्लॉयज 1 से लेके 150 तक, उन सब को यूनिवर्सल सेट यानी कि यू का नाम दिया गया है। हमारे पास यू किसके इक्वल है, 1 से लेके 150 तक। द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब उनकी कैटेगरीज बना दी यानी कि सेट बना दिए, सेट ए, सेट बी और सेट सी। हम साथ साथ इसको बनाते भी जाते हैं कि हमारे पास किस तरह आएगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, 1 2 3 चलता जा रहा है 150 तक। इस तरह आपने इसका सेट बनाना है। और हमारे पास क्या है, ए, सेट ए। अब सेट ए पे देखें, 40 एम्प्लॉयज विद सैलरी रेंज। 40 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी की रेंज 30 के यानी 30,000 से लेके 45,000 तक है। अब फ्रॉम, ये मेन हमारे पास पॉइंट है कि फ्रॉम 50 to 89, ये जो सीरीज चल रही थी ना 1 से लेके 150, इस सारे में जो 50 से लेके 89 तक के एम्प्लॉय है ना, उन सारे की 30 से लेके 45,000 तक सैलरी है, और वो कितने हैं, 40 एम्प्लॉयज हैं। ये हमारे पास आगे 50, 51, 52 चलता जा रहा है 89 तक, और इनकी सैलरी कितनी है, 30 के से लेकर 45 के तक। नेक्स्ट सेट है हमारे पास सेट बी। अब उसको पढ़ें। 50 एम्प्लॉयज हैं ये सारे, और विद अ सैलरी रेंज ऑफ, कितनी सैलरी है उनकी, 50 से लेके 80 के तक। लेबल्ड फ्रॉम, उस वो जो हमारे पास रजिस्टर है ना जिसमें सीरीज बनी हुई है सब एम्प्लॉय की, उसमें से 101 से लेके 150 तक के जो सारे एम्प्लॉय हैं 50 एम्प्लॉय, उनकी इतनी सैलरी है। तो इसको भी हम इसी तरह लिख लेंगे 101, 102, 103 अप टू सो ऑन, एंड कहाँ तक, 150 तक। सेट सी, 60 एम्प्लॉयज विद सैलरी रेंज 100 के टू 150 के। 1 लाख से 1.5 लाख तक सैलरी है 60 एम्प्लॉयज की, और वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 49 वालों तक के भी, और 90 से लेके 100 तक वालों की भी। तो हम क्या कहेंगे, C इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन 49, और उसके बाद क्या है 90 है, तो 90 91 अप टू सो ऑन 100। ये इस तरह आपने इसको लिख लेना है।
तो ये हमारे पास सारे के सारे इसके सेट्स बन गए हैं। और बी वाले की ये जो सैलरी थी ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 50K से लेके 80K तक थी। सी वाले की 100K से लेके 150K तक थी। ये हम इस तरह इसके सेट्स बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से फाइंड करना है। हमें फाइंडिंग क्या दी गई है, हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन सी। फाइंड सबसे पहले वाला, पहले इसको फाइंड करेंगे, फिर ये इसके साथ जो इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आपने देखी होगी कि ये जो सी है ये क्या है, ये भी एक्चुअली यही कॉम्प्लीमेंट है। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, वैसे ही लेना है जैसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट लेते आए हैं। तो ये हमारे पास सेट्स भी बने हुए हैं। अब हमने इसके अंदर पुटिंग करनी है, कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं, तो ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो सेपरेट हमें पहले कॉम्प्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन 49, इसी तरह 90 91 अप टू सो ऑन 100, यही है ना। इसको हमने किसके साथ माइनस करना है, u के साथ करना है। ये a की वैल्यू है, ठीक है। हमने a कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस a करना है, ऐसे ही होता है ना, u माइनस a करते हैं। अभी a की जो वैल्यू है ये हमने इसके अंदर पुट करनी है। u हमें पता है 1 से लेके 50 तक है, उसको हम पहले लिख लेते हैं 1 to 50 150, और इसको माइनस करना है a के साथ। अब ये लिख लें 1 to 49 90 और फिर 100। अब देखें ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है। 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है। इसका मतलब है 49 तक तो सारे के सारे इसके अंदर हैं, है ना इसके अंदर। और इसके साथ साथ देखें, सॉरी स्टूडेंट्स, आई हैड अ मिस्टेक, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू बाय मिस्टेक गलत लिख दी है। मैंने c की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 50 51, और ये चलता जा रहा है 89 तक। आपने ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 50 51 52, ये चलता जा रहा है 89 तक। अब देखें, अब यहाँ पे देखें कि 1 क्या इसके, मैंने आपको बताया था ना इसमें क्या सीक्वेंस होती है कि आपके कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट वाले में हों और सेकंड वाले में ना हो, इसमें हों और इसमें ना हो। 1 इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख लें। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, सारे चलते जाएंगे कहाँ तक, 49 तक। 49 तक सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है। उसके बाद देखें 49 के बाद 50 आया, 50 देखें दोनों में आएगा, 51 भी दोनों में, 50 89 तक सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं, वो आपने नहीं लिखने। फिर 89 के बाद क्या आता है, 90 आता है, 90 यहाँ पे लिखिए। अब 90 91 92 सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है। कहाँ तक, 150 तक। तो ये हमारे पास आगे 150 तक। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। अब देखें कि बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है। सेम वैसे ही, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू किसके इक्वल है, 1 से लेके 50 तक, ये लिखा 150 तक, माइनस बी किसके इक्वल है, 101 102, और ये चलता जा रहा है 150 तक। अब देखें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं है। देखें 1 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है ना, 2 इसी तरह इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। कहाँ तक सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं है, 101 से पहले पहले तक। 101 से पहले पहले क्या आता है, 100 तक सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं है। फिर देखें उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, 101 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 150 तक सारे एलिमेंट्स इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे ही सेट क्लोज कर देगा। क्यों, क्योंकि आगे के सारे एलिमेंट्स दोनों के अंदर अवेलेबल हैं और हमने वो एलिमेंट्स नहीं लिखने होते जो इसमें अवेलेबल हों। ऐसे ही है ना, जो इसमें हो, हम इसमें हो और इसमें ना हो वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का यूनियन ले लेना है। ये जो हमारे पास आंसर आया ना दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। दोनों यहाँ पे लिखें। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है, यहाँ पे मैं थोड़ा खुला करके लिख लेती हूँ।
ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास ये आंसर आया था, इसको यहाँ पे लिख लें 1 to 49 और 90 और फिर 90 से लेके 150 तक, और यूनियन ले लें 1 to 100 तक। ठीक है, ये अब इसको कैसे लिखेंगे, हमने सीक्वेंस लिखनी होती है। 1 से लेके कहाँ तक के सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 से लेके 49 तक ये हैं, फिर 49 के बाद इसके अंदर पाए जा रहे हैं 100 तक सारे एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। फिर 100 के बाद देखें, 100 के बाद यहाँ पे देखें 100 से 150 तक सारे एलिमेंट्स हैं, है ना सारे एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। 1 से लेके 150 तक सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 से लेके 150 तक के सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन सी। हमने ये जो आंसर आया ना, इसके इंटरसेक्शन ले लेना है सी के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इस आंसर को इंटरसेक्शन ले लें किसके साथ, सी के साथ। 1 to 150 इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, 1 to 49, 90 और फिर कहाँ तक, 100 तक। अब इंटरसेक्शन लें, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, दोनों के अंदर हैं, कॉमन है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से लेके 49 तक के तो सारे एलिमेंट्स दोनों के अंदर है ना। 1 से लेके 49 तक सारे एलिमेंट्स हैं, और मजीद 49 के बाद क्या आता है, 50 इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर तो नहीं है ना। कहाँ तक सारे एलिमेंट्स हैं, 90 तक, 89 तक जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो इसके अंदर मौजूद हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है। फिर आता है 90 यहाँ पे है, यस दोनों के अंदर आ गया ना। तो 90 से लेके 100 तक के सारी एलिमेंट्स यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी। फिर 100 के बाद क्या आता है, 101 से लेके 150 तक इसके अंदर तो मौजूद है लेकिन इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली सी के इक्वल है। ये जो आंसर आया ना ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, क्योंकि जो आंसर हमारा इसका आया है वही असल में सी का भी आंसर है। ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है और सी कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सेम वैसे ही यू माइनस बी। अच्छा अब देखें कि u माइनस बी हमने पहले भी लिया था। यहाँ पे देखें u माइनस बी का हमारे पास क्या आंसर आया था, 1 से लेके 100 तक यही आंसर आया था ना। हम ये यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं कि u माइनस बी इज इक्वल टू, यानी कि b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 to 100। c कॉम्प्लीमेंट हम ले लेते हैं क्योंकि c हमने नहीं लिया था। तो c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस सी, और ये हमारे पास आ गया c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u किसके इक्वल है, 1 से लेके 150 तक, माइनस c किसके इक्वल है, 1 से लेके 49 तक और फिर 90 से लेके 100 तक। अब देखें इन दोनों के अंदर हमने क्या करना है, माइनस करना है। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 से लेके जो 49 तक सारे एलिमेंट्स हैं वो दोनों के अंदर हैं, वो हमने नहीं लिखने। उसके बाद क्या आता है 50 से लेके हमारे पास 90 से पहले यानी कि 89 तक के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे स्किपिंग हुई है ना, वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 से लेके 51 चलता जा रहा है, कहाँ तक, 89 तक सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं। फिर देखें 90 से लेके 100 तक दोनों के अंदर है ना। 100 के बाद 101 से लेके 150 तक के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे ही सेट खत्म हो गया था। तो इसका मतलब है हमारा सेट कैसे बनेगा, 101 102 चलता जा रहा है कहाँ तक, 150 तक। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन ले लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, आप इसको इस तरह सी लिख लें, ठीक है। तो इन दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। इन दोनों में क्या ऐसी चीज है जो कॉमन है, किसमें, इन दोनों में। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट जो आंसर आया था ये वाला, इसमें और इसमें, इन दोनों में देखें कौन सी चीज़ है जो सेम है। यहाँ पे देखें 1 से लेके 100 तक के सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं और यहाँ पे स्टार्ट ही 50 से हो रहे हैं। तो हम 50 से लेके 100 तक इसको देख सकते हैं, ऐसा ही है ना। 50 से लेके 100 तक के सारे एलिमेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 100 तक एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे
89 तक हैं। इसका मतलब है कि 50 से लेके 89 तक के सारे एलिमेंट्स ये जो हैं ये इसके अंदर तो पाए जाते हैं ना। तो इसका मतलब है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों के अंदर पाए जाते हैं। उससे पहले वाले एलिमेंट्स, 50 से पहले वाले एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर बेशक हैं। इसी तरह 89 के बाद वाले एलिमेंट्स इसके अंदर हैं लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 50, 51 इससे आगे 89 तक ये सेट क्लोज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ए के सेट को लिख लेंगे 50 से लेके 89 तक। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या लिखना है, ये जो हमारे पास आंसर आया था 50, 51 और 89। अब देखें कॉमन हमने लेना है सेम। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स वो हैं जो इसके अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि दोनों के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 50, 51 चलता जा रहा है 89 तक। और ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल। जिस तरह ये सी के इक्वल था ना, इसी तरह ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखें, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी हुई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। यहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 125 स्टूडेंट्स हैं और सब ने कहीं किसी न किसी एक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, हिस्सा लिया हुआ है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, तीन हमारे पास खेल हैं। पहला है कि 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 70 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं, 60 जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 40 जो है वो हॉकी खेल रहे हैं। तो हम साथ साथ इसकी जो डाटा है वो भी लिखते जाते हैं। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ, हमारे पास क्या है, एफ फुटबॉल हम कर लेते हैं वो 70 हैं, क्रिकेट को सी से कर लेते हैं वो कितने हैं 60 हैं, इसी तरह हॉकी वाले कितने हैं 40 हैं। और हमारे पास क्या है कि 25 जो हैं वो दोनों खेल रहे हैं, सी एंड एफ, यानी क्रिकेट और फुटबॉल। तो हम क्या लिख लेते हैं, सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 25। और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू, वो हमारे पास कितने हैं 15 है। और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच जो है वो हमारे पास क्या है 10 है। तो ये तो सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहला, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कितने स्टूडेंट्स सारे के सारे तीनों स्पोर्ट्स खेलेंगे। इसका मतलब है कि हमने तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ऐसे ही है। और हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 125 हैं। तो यानी कि यूनियन जो है वो हमारे पास सबका क्या है, एफ यूनियन सी यूनियन एच किसके इक्वल है 125 के इक्वल है। और फाइंड हमने क्या करना है, सबका इंटरसेक्शन। तो एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाइंड आउट। और फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है। अब हम इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। ये किसके इक्वल है 125 के इक्वल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 70 प्लस 60 प्लस 40 माइनस, ये किसके इक्वल है 25 माइनस 15 माइनस 10 एंड लास्ट हमारे पास क्या है प्लस, ये हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी इंटरसेक्शन एच। अब इनको सबको आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या आएगा 120। और ये हमारे पास क्या है प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच, ये एज इट इज आ जाएगा। ये 120 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 125 में से 120 निकलेंगे, क्या आंसर आएगा 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी और हॉकी भी। अब हमें क्या कहा गया है बी वाले पार्ट में कि ड्रॉ वेन डायग्राम। अब हमने क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा, सबसे पहले हमने पहले भी सीखा हुआ है वेन डायग्राम बनाना कैसे बनाते हैं, हमें सब इसके रूल्स पता हैं। हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं और वो क्या होता है, वो यू होता है, यूनिवर्सल होता है, ऐसे ही है ना। वो यूनिवर्सल सेट का जो होता है वो डायग्राम असल में यूनिवर्सल सेट की होती है। तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पे और इसको क्या नाम दे देते हैं, यू का नाम दे देते हैं।
ये मैंने यू का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स बनेंगे और याद रहे वो डिसजॉइंट्स होंगे, तीनों इकट्ठे होंगे क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन पाया जा रहा है, यूनियन पाया जा रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 3 बना लेंगे ऐसे सर्कल, और वो तीनों आपस में ज्वाइन करने चाहिए ऐसे, इस तरह तीनों आपस में ज्वाइन करने चाहिए। अब सबको नाम दे देते हैं। एक का नाम होगा एफ, दूसरे का नाम होगा, एक फुटबॉल था ना, दूसरे का नाम क्या है क्रिकेट सी, और तीसरे का नाम क्या है हॉकी एच। ठीक है, अब तीनों को नाम दे दिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एफ कितने थे, 70 थे ना। अब 70 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इस ये जो पूरा सर्कल है ना इसके अंदर आने चाहिए। इसमें तरीका ये होता है कि आप पहले इंटरसेक्शन वाले को लिख लें, इंटरसेक्शन वालों को लिखेंगे ना तभी आपको समझ आएगा। जैसे अभी हमने क्या आंसर निकाला है, सबका इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन यानी कि इन सब में क्या चीज ऐसी है, कौन सी जगह ऐसी है जो तीनों के अंदर आती है। ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, ये मैं आपको थोड़ी सी इसको प्रोमिनेंट कर देती हूँ। ये जो हमने अभी आंसर निकाला था ना, ये असल में इस जगह का था। ठीक है, और ये जगह ऐसी है जो तीनों सर्कल के अंदर, अगर आप इस सर्कल को देखें तो यहाँ पे भी ये आ रहा है, इस सर्कल को देखें तो ये भी यहाँ पे आ रहा है, इस सर्कल को देखें तो ये भी यहाँ पे आ रहा है। इसका आंसर क्या आया था, 5। ये 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। और देखें, और हमारे पास इसमें क्या क्या चीज है। अगर ये 5 इधर आ गया, अब देखें इन दोनों के अंदर सी और एच के अंदर क्या इंटरसेक्शन है, सी और एच किसके इक्वल है। ये देखें सी इंटरसेक्शन एच किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। ऐसा ही है ना, यहाँ पे देखें सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ है, ये सी इंटरसेक्शन एच हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे है। ये देखें सी इंटरसेक्शन एच किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब देखें 5 जो है वो तो इसके अंदर चला गया, पीछे कितने बच गए, 5 रह गए। हम यहाँ पे इसके 5 लिख लें। इसी तरह एफ इंटरसेक्शन एच देखें, ये कहाँ पे है, ये है 15 है, 15 है ना, 15 है तो 5 इसके अंदर चले गए, पीछे कितने बच गए, 10। इसी तरह एफ इंटरसेक्शन सी देखें, यानी सी इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। अगर 5 इधर चले गए तो पीछे कितने बच गए, 20, ये इधर लिख लें। ये समझ आ गया। आप देखें ये टोटल कितने हैं, 70 है ना। ये देखें एफ वाले में टोटल 70 है, 10 इधर चले गए, ठीक है, 5 इधर चले गए, 20 इधर चले गए, पीछे कितने बच गए, ये पूरा एफ है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे इसी के अंदर है, 25 और 10, ये सारे अगर चले जाएं तो पीछे कितने बचेंगे, 35, वो इसके अंदर आ जाए। इसी तरह यहाँ पे देखें सी वाले के अंदर, सी वाले के अंदर टोटल कितने हैं, यहाँ पे देखें ना 60 है ना। अब 60 में से 25 और 5 ये निकल गए, यानी कि 30 इसमें से निकल गए, पीछे कितने रह गए, 30। इसी तरह एच वाले देखें 40 है ना, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे 40 है। अब 40 में से यहाँ पे 10, 5 और 5 20 निकल गए, पीछे कितने रह गए, 20। इस तरह आपने इसकी डायग्राम बनानी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन सबसे पहले इसमें यही है कि आप इसका आंसर ये वाला जो निकाला है उसको यहाँ पे पुट करें, ये जो 5 आंसर आया था। देन आप इसके इंटरसेक्शंस देखें, जो आपको जॉइंट इंटरसेक्शन नजर आ रहे हैं वो आप उनको देखें, वो वहां पे पहले पुट करें, उसमें से 5 निकालते जाएं। क्यों निकालते जाएं, क्योंकि वो एक सेट उसने भी पकड़ा हुआ है। अब वो जब वहां पे खत्म हो जाएगा फिर आपने देखने हैं कितने कितने हमने दे दिए हैं, पूरे सेट को देखने। जब एक सेट देख रहे होंगे तो बाकियों को इग्नोर कर दें, उनको इग्नोर करके उस सेट को देखें जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, अब उसी सेट को देखते हुए आप देखें कि कहाँ पे हमारे कितने रह गए हैं, उनको देखते जाएं कितने रह गए हैं और फिर उसके अंदर पुटिंग करते जाएं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, आपको समझ आ जाएगा कि आ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। अब सर्वे हो रहा था, उसमें 130 पीपल जो हैं वो पूछ रहे हैं किसके बारे में, फेवरेट फूड्स के बारे में। रिजल्ट शोज, क्या क्या रिजल्ट निकला है ये सारा लिखा है कि निहारी, बिरयानी और कौरमे की बात हो रही है। तो जितने लोगों को निहारी पसंद है उनकी बात होगी, कौरमा की और बिरयानी की। हम सबको एन, बी और के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ निहारी कितने हैं, 40 हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 40। नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू
कैपिटल N इज इक्वल टू 40। और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बी बिरयानी इज इक्वल टू 65, नंबर ऑफ कोरमा के इज इक्वल टू 50। ये आ गया। अब हम इंटरसेक्शन देखते हैं। अब बोथ की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, तो इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ निहारी एंड बिरयानी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 20, तो ये आ जाएगा 20। इसी तरह नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा इज इक्वल टू 35, ये आ गया। अब ये सबका इंटरसेक्शन आ गया। और हमारे पास रह क्या गया है, निहारी और कोरमा। तो नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कोरमा इज इक्वल टू 27। और देखें यहाँ पे ऑल थ्री, तीनों का इंटरसेक्शन लेके हम कहेंगे ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा इज इक्वल टू 12। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा इज इक्वल टू फाइंड आउट। क्यों, ये देखें, एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक्ड निहारी बिरयानी और कोरमा। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कम अज कम कितने लोग तीनों पसंद करते हैं। ठीक है, यानी कि वो पूछना ये चाह रहे हैं कि तीनों जो हमारे पास जो सिंपल बात यह है कि आपने इसका क्या लेना है, यूनियन। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि यूनियन आपने फाइंड करना है, वो आपने फाइंड करना है, यानी कि टोटल जो हमने फाइंड करना है वो हमने बताना है। और वो टोटल कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है। अब ये आ गया है हमारे पास, ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, इसके अंदर पुटिंग करते हैं। ये हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आया। और अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, यह है 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 एंड प्लस 12। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 85। फर्स्ट वाले पार्ट का क्या आंसर आया है, 85। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, हाउ मैनी पीपल डिडंट लाइक, कोई भी पसंद नहीं करते। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये हमें था कि कम अज कम एक जो डिश है ना वो ये पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई भी डिश नहीं पसंद, ये कम अज कम एक डिश पसंद करते हैं। तो ये कम अज कम अगर एक डिश पसंद करते हैं तो इससे के अलावा जो बाकी हैं उनको एक भी डिश नहीं पसंद। ठीक है, तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास ये सारे कितने थे, 155 थे टोटल। मैंने कैसे निकाला, इन तीनों को आपस में प्लस किया तो ये मेरे पास आ गया 155 माइनस, इनको कम अज कम एक डिश पसंद है ना, तो ये 85, इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 70। इसका मतलब है 70 ऐसे हैं जिनको एक भी डिश नहीं पसंद। इनको तो कम से कम एक डिश पसंद है, या इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको दो भी पसंद है, लेकिन इनमें से किसी को भी ये डिश नहीं पसंद। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट के, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन फूड, जिनको सिर्फ एक फूड पसंद है। तो वो जो मैंने आपको लास्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था ना, ओनली वाला, वो अब हम यूज करने वाले हैं। इसमें क्या है कि जहां जहां ये फॉर्मूला है ना, इसमें ओनली निहारी और ओनली बिरयानी हमने फाइंड करना है। तो ओनली निहारी में आप वहां पे देखें, ये फॉर्मूले के अंदर देखें, जहां जहां पे एन यूज हुआ होगा ना वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है फॉर्मूले के अंदर। और यहाँ पे बिरयानी देखना है, और देखना है कि बिरयानी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ जिधर जिधर बी यूज हुआ है वो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला, जैसे ये निहारी है ना, जहाँ जहाँ निहारी एन का यूज हुआ था वो मैंने लिखा है। यहाँ पे बिरयानी है कि जहाँ जहाँ बी का यूज हुआ था इस सारे फॉर्मूले में, वो मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली निहारी और ओनली बिरयानी के लिए। तो इसकी पुटिंग करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12। और बिरयानी के अंदर ये आ जाएगा 50 माइनस 35 माइनस 27 और प्लस 12 इज इक्वल टू, इसको हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 0, और इसको हम करते हैं तो ये आ जाएगा 5। तो 5 ऐसे हैं जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, और 0 ऐसे हैं जिनको बिरयानी पसंद है। अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी डायाग्राम को, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने डायाग्राम को ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखें इस वाले सबसे पहले इस मिड में क्या आएगा, सबका इंटरसेक्शन देखें यहाँ पे क्या है, 12 है, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब सबको इसी तरह इन दोनों का देखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, बिरयानी और कोरमा का 23, यहाँ पे 23 आ जाएगा। इन दोनों का क्या है 23, इसलिए आएगा क्योंकि 12 बीच में से माइनस हो रहा है। ठीक है, ये भी आपने देखना है। यहाँ पे कितना आएगा 15 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कितना आएगा 8 आ जाएगा। सबको माइनस करते जाना है। ठीक है, 12 बीच में से माइनस करते जाना है सबके। अब इन सब के होते हुए अब देखें यहाँ पे टोटल बिरयानी का कितना है 65 है ना,
सारे यहाँ पे प्लस करें और मज़ीद देखें और कितने ऐड करेंगे तो ये 65 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 22। इधर देखें इसमें कितने ऐड करेंगे 5 और इसमें कितने ऐड करेंगे 0, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा इक्वल हो जाता है किसके 50 के, तो इसलिए हमें इसमें और बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया। अब इन सब को आपस में प्लस कर दें तो जो इसका यूनियन है सारा का सारे के सारे का यूनियन है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल आया था हमारे पास 85 के। तो इससे हमारे पास कितने बचा, इस टोटल में से हमारे पास कितने बचे 45, तो वो यहाँ पे इसमें यूनिवर्सल सेट में आ गए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, आपको देख सकते हैं। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कोई भी कंफ्यूजन होती है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि हर स्टूडेंट को रिप्लाई भी किया करूँ। तो यहाँ तक आज की वीडियो थी। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।